मेरा नाम इरफान अहमद मीर है और तीसरी सेमेस्टर से ऊपर वाले लोग मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जो नीचे वाले हैं वो आज जान जाएंगे। First of all, I would like to take a moment to thank all the faculty of Sopur Law College जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पे कुछ बोल पाऊँ, क्योंकि आप थोड़ा सा बोर हो गए तो मैं जो पोइट्री यहाँ पे करूँगा ये खाली एक मजाक है, कोई भी दिल में नहीं लेगा। पलट कर देख लो जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। पलट कर देख लो जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तुम मेकअप करती हो तो शेव हम भी करते हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही। आप जो इतनी प्यारी हैं और इतनी बोली बाली हैं, आप जो इतनी प्यारी हैं और इतनी बोली बाली हैं, चेहरे से तो गोरी है पर पैरों से क्यों काली है? बोली बाली हैं, आप जो इतनी प्यारी हैं और इतनी बोली बाली हैं, चेहरे से तो गोरी है, पैरों से क्यों काली है? अच्छा, तो आज वो दिन है जिस दिन का दो लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है। एक वो माली जो अपने बाग में बहुत सारे पौधे लगाता है और एक वो फूल जो अपने पौधे के साथ तैयार होता है, लेकिन वो जो फूल होता है बड़े लगाव के साथ उस पेड़ के साथ तैयार होता है, लेकिन एक दिन तैयार होकर टूट जाता है। और ये टूटना, ये बिखरना उसका ज़रूरी होता है, क्योंकि उसे बाजार में जाना पड़ता है बिकने के लिए। और बिकता इसीलिए है क्योंकि हमारे समाज को फिर वो महक जो है, वो खुशबू जो है कहाँ से मिलेगी। लेकिन ये मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ एक फूल और एक माली की। आप यूँ समझ लीजिए कि इस कॉलेज के जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो माली होते हैं और आप फूल होते हैं। आपको दिलो जान से पढ़ाते हैं, बड़ी लगन के साथ पढ़ाते हैं, ताकि कल को आप हमारे समाज के अंदर कोई आप में से जज बनेगा, कोई प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर बनेगा, कोई डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन ऑफिसर बनेगा, और जो नईम की तरह होगा वो एडवोकेट बनेगा। जो किसी काम का नहीं होता है वो फिर एडवोकेट बन जाता है। स्टार्ट करते हैं फनी शायरी से। तो सबसे पहले मुझे इरफान सर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, दिख गए, बिल्कुल दिख गए। इरफान सर जो है मानो उनके अंदर इंसान बनाने का नेक इरादा हो। इरफान सर जो है मानो उनके अंदर इंसान बनाने का नेक इरादा हो। प्रिंसिपल सर की क्या ही करूं बात, प्रिंसिपल सर की क्या ही करूं बात। प्यार कुछ यूं करते हैं जैसे हर एक बच्चे के अपने बाबा हो। बाबा से मतलब यह है कि जिस तरह से आपके घर वाले, आपके माँ बाप आपको डांटते रहते हैं, पढ़िए, ये कीजिए, वो कीजिए, बिल्कुल इसी तरह प्रिंसिपल सर अगर किसी को डांटते भी हैं लेकिन प्यार से डांटते हैं और इस हमदर्दी से डांटते हैं कि ये बच्चा जो है पढ़ना चाहिए। तो अब आप सबकी फेवरेट उल्फत मैम के नाम। उल्फत मैम की आवाज जैसे कोयल की बोली हो, उल्फत मैम की आवाज जैसे कोयल की बोली हो। सर से लगता डर, वो है हमारे सर से लगता डर जैसे बंदूक से निकली गोली हो। अच्छा, उसके बाद हमारी जो कोरस कोऑर्डिनेटर है नादिया मैम, उनके लिए नादिया मैम डांटती नहीं, बस बातों बातों में सुना देती है। नादिया मैम डांटती नहीं, बस बातों बातों में सुना देती है। और क्या ओपन माइंडेड है, और क्या
ओपन माइंडेड है, जो बातें दिल में होती है वही जुबान से बता देती है। एसएलसी में सबका अलग ही अंदाज है, ये सबने जाना है। एसएलसी में सबका अलग ही अंदाज है, ये सबने जाना है। और हाँ, हमारे जो फहीम सर हैं उनकी कमेंट्री का हर कोई दीवाना है। आपने देखा होगा वो मैच में बोलते रहते हैं एंड द बॉल गोस टू लेग साइड एंड लेग ऑन, बाकी उनको कुछ आता नहीं। अब आते हैं सर बाबर पे, और अब आते हैं सर बाबर पे, है ये सीधे साधे शरीफ से, करते नहीं है ज्यादा बात, आते ही करते हैं बस पढ़ाना स्टार्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ेंगे आप मिस उज़मा के साथ, ये है मिस उज़मा। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ेंगे आप मिस उज़मा के साथ, मानेगी नहीं कभी ये स्टूडेंट्स की बात। सही है, सही बात है। एक बार जो कर दे पढ़ाना स्टार्ट, एक बार जो कर दे पढ़ाना स्टार्ट, रोक नहीं सकती इनको ज़मीनी आफत। मैंने सुना है, मैंने तो इनके पास नहीं पढ़ा है, लेकिन सुनने में आया अगर इनके क्लास में किसी को फांसी भी आती है तो ये उसको इस तरह से देखती है जैसे उसको फांसी की सजा सुना दे। अच्छा, अब हमारे एक चहीते सर, अब मैं जो करूं बात सर नूर की, अब मैं जो करूं बात सर नूर की, इशारा होती है बातें अकल वालों के लिए इनकी। अब मैं जो करूं बात सर नूर की, इशारा होती है बातें अकल वालों के लिए इनकी। जुरिस्प्रूडेंस बना दी है इतनी आसान, जुरिस्प्रूडेंस बना दी है इतनी आसान, जुरिस्प्रूडेंस बना दी है इतनी आसान, फेल करे कोई क्या मजाल है उसके बाप की। नाउ फॉर सीनियर्स, जो हमारे सीनियर्स हैं, जिसमें तो सीनियर्स आप सुनिए, नईम भैया, कैसर भैया, नईम भैया और कैसर भैया नहीं है कहीं, ये सच में मैंने देखा है। और हाँ, इदरीस भैया और शाहिद भैया, आप जैसा सरल मन भी कहीं नहीं है, सच में। इशरत दी, बिस्मा दी, आपको आज हम विदा तो कर दें। इशरत दी और बिस्मा दी, आपको आज हम विदा तो कर दें, मगर रिफत दी और इफत दी, आप जैसे सीनियर्स नहीं है कहीं। अच्छा, और एक भैया है इकबाल भैया, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इनका जो एक डायलॉग है ना, वो मुझे बड़ा याद आएगा, क्योंकि आपने भी देखा ज्यादातर ये गेट के आसपास ही भटकते रहते हैं और बस ये एप्लीकेशन लेके आते हैं, इस पे साइन करो, क्या है टूर्नामेंट की एप्लीकेशन है, इस पे साइन करो इसकी। इनका एक डायलॉग मुझे बड़ा याद आएगा, और भाई के क्या हाल है, हमेशा ही बोलते रहते हैं। अच्छा, सेंदस दी आपके लिए, सेंदस दी का प्यार जैसे अपनी कोई खास अपनी हो, सेंदस दी का प्यार जैसे अपनी कोई खास अपनी हो, और चेहरे को देखकर हर कोई खुश हो जाए जैसे जादू की झप्पी हो। हमें गाइड किया, सब कुछ प्रोवाइड किया, हमारे लिए बहुत जगह आपने कॉम्प्रोमाइज भी किया, कभी आपने साथ दिया, कभी लड़ाई की, तो कभी ढेर सारी बातें की। अ बिग थैंक यू जो आपने हमारे लिए किया, हमेशा अपनों की तरह ट्रीट किया, बड़े छोटे का एहसास आपने हमें कभी नहीं होने दिया। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में अच्छे दोस्त मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन आप जैसे सीनियर्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अब जो है हमारे फ्रेशर्स भी आए हैं, बीए एलएलबी फर्स्ट और एलएलबी फर्स्ट, आप सबका करता हूं मैं स्वागत, आप सबका करता हूं मैं स्वागत, आपके लिए ही है ये सजावट। लेकिन इस वहम में नहीं रहना, ये आपके लिए नहीं है, ये खाली बीए एलएलबी 10th और एलएलबी 6th के लिए है। अब आखिरी एक दो लाइन्स उन आशिकों के नाम जो इश्क के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। यहाँ लोग इश्क भी कमाल करते हैं, यहाँ लोग इश्क भी कमाल करते हैं, आई लव यू लिख के सेंड टू ऑल करते हैं। जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, दानिश कहाँ चला गया? जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, करके बर्बाद अपनी जिंदगी इश्क के पीछे, करके बर्बाद अपनी जिंदगी
पीछे, फिर कहते हैं पीर साहब दुआ करें हम बेरोजगार बैठे हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सब बातें होगी, लेकिन कुछ खास लोगों को हम भूल ही गए। ज्यादातर उनमें से बिल्कुल पीछे बैठे हैं, जिनके पास खाली ये अल्फाज होते हैं, जी हाँ आज क्लास होगी, जल्दी आ जाओ सर, क्लास में आ गए। एग्जाम जो है वो अब परसों होगा, कल नहीं होगा। संजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा, जी हाँ बात हो रही है सीआरस की। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बर्दाश्त करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक काम आज तक मेरे घर वाले भी नहीं कर पाए।